हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फिर से एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं चेंजेस इन पार्टनरशिप फर्म के लिए। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में हम बहुत सारी टफ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ आ जाएगा। तो हम आज क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 29, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एक्स एंड वाई का वो ओल्ड रेशियो है 5:3। ठीक है, अब हमें बैलेंस शीट की आइटम्स दी हुए लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है, फिर कुछ एडजस्टमेंट दी है। ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5, यानी कि रेसिप्रोकल कर लिया उन्होंने। अब न्यू रेशियो क्या हो गया उनका, एक्स और वाई का, वो आ गया 3:5। ठीक है, तब हमारा चैप्टर यही है चेंज इन PSR, यानी कि चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है BA, इट इज़ रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। तो उसको हम बाद में करेंगे क्योंकि पहले हमें बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर B है। मशीनरी एंड स्टॉक रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। मशीनरी की वैल्यू और स्टॉक की न्यू वैल्यू दी हुई है, हमें नहीं बताया कि मशीन की वैल्यू इंक्रीज हुई है या मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो हमें कंपेयर करना होगा। ध्यान है ना, पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एट लिखा हो, वैल्यूड लिखा हो तो आप कंपेयर करेंगे, बाय लिखा है तो आप एज इट इज अमाउंट शो कर देंगे। तो मशीनरी की पुरानी वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर एसेट साइड में दिया होगा। मशीनरी वॉज फॉर 38,000, लेकिन अब मशीन की वैल्यू होगी 45,000, तो मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो हमारा प्रॉफिट हो गया बाय मशीन, इंक्रीज हो गई है मशीन। ठीक है भाई, कितने रुपए से 38 थी 45 हो गई, तो 7,000 से इंक्रीज हो गया। सेम लाइक स्टॉक की जो ओल्ड वैल्यू बच्चे वो 7,000 है और न्यू वैल्यू 8,000, तो वैल्यू तो इंक्रीज हो गई कितने रुपीज से, 1,000 से, तो बाय स्टॉक 1,000 रुपीज। ठीक है, तो अब इसके अलावा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई एंट्री है नहीं, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो यही हमारा बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। 8,000 टोटल है, यहाँ लिख लेंगे, तो यही 8,000 पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो हमारा 5:3 है, एक्स रेशियो 5/8 3/8, तो आ जाएगा 5,000 एंड 3,000। सिंपल। अब हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने होंगे। जो सबसे पहले आता है गुडविल का, पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमने पिछली वीडियो बनाई थी ना चैप्टर नंबर 2 में, तो उसी पे बेस्ड एक फॉर्मूला में यहाँ लगाना होगा। गुडविल विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट, यानी कि लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्किंग नोट हमारा नंबर 1 होगा फॉर गुडविल। उसमें हम निकालेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो 3 years एवरेज प्रॉफिट बोला है, तो 3 years के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमें गिवन है यहाँ पे 7,500 है प्लस 4,000 देन 6,500 डिवाइड 3 से कर देंगे। 3 प्रॉफिट से 3 से डिवाइड कर दिया, तो इनका सम कितना हो रहा है 7 4 11 18, तो इसका एवरेज 6,000 रुपीज़ आ जाएगा। 6,000 आएगा एवरेज। अब गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल का फॉर्मूला बच्चों था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हमारे पास 6,000 है और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दिए हैं, देखो लिखा हुआ है 2 years परचेज, तो हम 2 से यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो हमारा गुडविल आ गया यहाँ पे 12,000 रुपये। ठीक है, अब ये गुडविल हमारी वैल्यूएटेड है। कौन सी गुडविल है, वैल्यूएटेड गुडविल है। तो इस गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो हम गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे या हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो अगर कोई इस क्वेश्चन में तो कुछ बताया नहीं है, तो हम मेथड लगाएंगे व्हेन गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन। तो हम इसके गेन सैक्रिफाइस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे। तो उसके लिए मैंने तुम्हें टेबल सिखाई थी एक। क्या करेंगे हम, 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो जो गुडविल आई है 12,000 रुपये, उससे पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो 5:3, फिर उस गुडविल को दोबारा बांट दो न्यू रेशियो में,
3:5। फिर उसके बाद उसका हम बाद में नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा ये 24, 8 है ना, तो 8, 1, 5, तो 7500 यहाँ आ जाएगा और 4500 यहाँ आ जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ये 4500 यहाँ आ गया और 7500 यहाँ आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना है इसका डिफरेंस आया 3000 लेकिन पॉजिटिव में, और इसका 3000 आया नेगेटिव में। तो यू नो वेरी वेल, अगर नेगेटिव में आता है तो गेन है, ये इसका गेन हो गया, और अगर पॉजिटिव में आता है तो क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। तो उसकी एंट्री भी आपको बनानी होगी। एंट्री क्या बनती है फिर, एंट्री बनाएंगे हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन किसने किया है इसमें, वाई ने किया है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3000 ईच। ठीक है, तो हमारी ये वर्किंग नोट तैयार हो गया। अब इसके अलावा हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आफ्टर इवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर 2 पार्टनर्स है तो 2 कॉलम बनाए, फिर पर्टिकुलर, फिर 2 पार्टनर्स के कॉलम। तो कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैपिटल से। तो मैंने कल भी बताया था कि कैपिटल आपको अगर लायबिलिटी साइड में दिए, यानी कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में दिए तो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में दिए तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमें लायबिलिटी कहाँ दी हुई है बच्चों, हमें लायबिलिटी दी है ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी हमारी कैपिटल, बाय साइड में, बाय बैलेंस बीडी। इसे हम ओपनिंग कैपिटल भी ले सकते हैं। तो कितनी दी है, एक्स की कैपिटल दी है 52,000 और वाई की कैपिटल दी है यहाँ पे 54,000। अगर किसी की पार्टनर की कैपिटल एसेट साइड में होती तो वो रिवर्स हो जाती, वो किस साइड आती, फिर टू साइड में आती। ओपनिंग कैपिटल दिखाने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्व्स और लॉसेस भी ट्रांसफर करने होंगे, तो वो भी बेस्ड होते हैं एसेट्स और लायबिलिटी पे। तो हमें लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, बच्चों बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसे आप बाकी रिजर्व्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। ये फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जो टूवर्ड्स एम्प्लॉयज होती है, यानी कि एम्प्लॉयज का को रिटायरमेंट के बाद पैसा इससे ही पे किया जाता है, तो इससे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फिर आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें 10,000 दिया हुआ है, हमें WCR दिया हुआ है 10,000 रुपीज। अब हमें चेक करना है कि क्या वर्कर्स को क्लेम दिया जा रहा है। तो एडजस्टमेंट नंबर सी में लिखा हुआ देखो, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000। वर्कर को 6,000 रुपीज का क्लेम पे कर रही है फर्म। तो क्लेम कितना पे करना है हमें, फर्म पे कर रही है क्लेम 6,000। तो कितना सेव हो गया, ये सेव हो गया बच्चों 4,000। तो इस 4,000 को आप पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस केस की मैं एंट्रीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या बननी चाहिए एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 4,000 रुपीज पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 4,000 पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड रेशियो में होगा। तो 5-3 के हिसाब से 8, 2500 एंड 1500 आ गया। इसके अलावा लायबिलिटी में कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व हो सकता है, पीएल अकाउंट हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। अब आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में बच्चों देखो गुडविल लिखा हुआ सबसे टॉप पे। तो ये कौन सी गुडविल है, ये अपीयर्ड गुडविल है, और अपीयर्ड गुडविल को हमने राइट ऑफ करना है। क्या एंट्री बनाई थी इसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पे हम इसको किस साइड ट्रांसफर कर देंगे, टू साइड में। ध्यान रहे एसेट साइड ये इस साइड एसेट साइड होती है तो हमें इस तरफ ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी इस साइड होती है तो हमें इस तरफ ट्रांसफर करना है। तो टू गुडविल सिंपल आपको क्रॉस ट्रांसफर करने हैं। तो कितना अमाउंट है गुडविल का, 8,000 है, ये भी ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी। तो 8,000 को आप कौन से रेशियो में बांट दो, 5:3 में। ये लिखना नहीं होता, उसमें मैंने एक्सप्लेन करने के नीचे लिख दिया है। तो ये आ जाएगा 5,000 एंड 3,000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये भी पार्टनर्स राइट ऑफ करते हैं, इसकी भी एंट्री सिमिलर बनती है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये एसेट साइड में दिया है, तो ये भी आपको क्रॉस इस तरफ ट्रांसफर करके राइट ऑफ करना होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका, 800 है। इस 800 को भी पार्टनर्स आपस में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आ जाएगा 500 एंड 300।
बैलेंस शीट की सभी आइटम्स मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूँ। अब एडजस्टमेंट पर बेस्ड कुछ ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे ट्रांसफर करने होंगे, जिसमें सबसे पहले आता है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ था, तो किस साइड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, टू साइड, तो ट्रांसफर किस साइड होगा, बाय साइड। ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट में जो भी आइटम ट्रांसफर कर रहे हैं वो हम अपोजिट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5000 एंड 3000। ठीक, इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और रह गया सिर्फ पूरे क्वेश्चन में, वो है ये गुडविल का ट्रांजैक्शन। तो ध्यान करो, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बताई थी कल वाली वीडियो में, तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करनी है, ये 2x कैपिटल लिखा हुआ है, तो 2 वाले को तो बच्चों 2 में दिखा दो, 2x कैपिटल अकाउंट, और जो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो सब बाय में दिखा दो, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे फिल करना है, x अगर यहाँ पे लिखा है तो x में अमाउंट नहीं आएगा, अमाउंट किस में आएगा, y में आएगा, और अगर y लिखा है तो y में अमाउंट नहीं आएगा, वो आएगा x में। तो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली। अब चेक कर लेते हैं कि कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई, या कोई आइटम तो नहीं रह गई जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। देखो कैपिटल हम दिखा चुके हैं, बस एक ट्रांजेक्शन में यहाँ दिख रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने यहाँ पे अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो जनरल रिजर्व किस साइड दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में दिया है, तो वो भी किस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, बाय साइड ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है इसका, 4800, कौन से रेशियो में, 5:3 में, तो आ जाएगा 3000 और ये आ जाएगा 1800। तो फाइनली अभी सारे ट्रांजैक्शन हमने इसमें रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हमें इसमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग आप सबको अच्छे से पता कैसे करी जाती है। हाँ, ये आ गया आपका क्रेडिट साइड में एक्स का देख लेते हैं, 52, 58, 65, 500 हो गया ये, तो 65,500 में से इन दोनों को माइनस कर दो, ये बचेगा 60,000। ऐसे वाई के लिए कर लेंगे, 54, 57, 58, 59, तो हो जाएगा आपका 55,500, 4800, तो 60,300 हो गया। अब 60,300 में से हमें 6,300 माइनस करना है, तो 5,400 बचेगा। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है, टू बैलेंस CD, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। ये ओपनिंग कैपिटल से अब क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस कैपिटल को ना दिखा के हम इस कैपिटल को दिखाएंगे। अब आगे चलते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी है सेम टू सेम आपको रिपीट करनी है। बस क्या चेंजेस क्या करने हैं, जिन एसेट्स या लायबिलिटी में चेंजेस आए हैं उसको प्लस या माइनस करना है, सिंपल। तो आप पहले एसेट साइड में एसेट साइड के आइटम्स देखते हैं। तो गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी थी, तो गुडविल अगर हमने राइट ऑफ कर दिया तो दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। जो चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम दोबारा बैलेंस शीट में शो नहीं करते। फिर बात करते हैं मशीनरी की। मशीनरी में का कोई चेंज आया था, बिल्कुल आया था। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई थी 7,000 से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पहले 38,000 थी, प्लस अप्रिसिएशन लग गया 7,000 का, 45,000 आ गया। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बाहर लिख सकते थे। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर एज इट इज शो हो जाएगा। फर्नीचर इज अबाउट 15,000। देन हमें गिवन है बच्चों डेटर्स एंड स्टॉक। डेटर में भी कोई चेंज नहीं आया, तो डेटर्स को एज इट इज लिख देंगे 33,000। स्टॉक में 1,000 की इंक्रीमेंट हुआ था, तो स्टॉक हमारा 7,000 है, इसमें भी अप्रिसिएशन लग गया या इंक्रीज हो गई वैल्यू, ये हमारा 8,000 हो गया। देन बैंक में कोई चेंज नहीं आया, बैंक भी एज इट इज आ जाएगा। बैंक है हमारा यहाँ पे 25,000। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया, ये हमने राइट ऑफ कर लिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा। फिर से बता दूं, जो भी चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम बैलेंस शीट में दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। तो उसमें हमें एक्स कैपिटल वाई कैपिटल दिया है, तो बच्चों ये कैपिटल दिया था ये ओल्ड कैपिटल, अब हमें न्यू कैपिटल दिखानी है। तो न्यू कैपिटल कहाँ से मिलेंगे हमें, कैपिटल अकाउंट से। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। तो कितना आंसर आया था मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एक्स का 60,000 था, वाई का 54,000 था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आइटम दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, तो यहाँ पे नहीं आएगा। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया बच्चों, तो क्रेडिटर को एज इट इज शो कर देंगे। तो क्रेडिटर्स हमारा यहाँ पे 5,000 का है,
5000 आ गया। देन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कुछ अमाउंट इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, तो ये एज इट इज शो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 1000 रुपीज़ से। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्कमैन कंबंशन रिजर्व 10,000। देखो वर्कमैन कंबंशन रिजर्व तो यहाँ पे आना नहीं है क्योंकि वो खत्म हो चुका है। इस 10,000 रुपीज़ में से 6,000 तो हमें क्लेम पे करना है वर्कर्स को और 4,000 पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 10,000 तो कहीं आना ही नहीं है। लेकिन अभी हमने जो 6,000 क्लेम एक्सेप्ट किया है ये अभी पे तो नहीं किया है, इस क्लेम को हम अभी लायबिलिटी में शो करेंगे। काफ़ी नाम से शो कर सकते हैं, या तो हम क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन, जो या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा अमाउंट दिखाना, जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि हमने क्लेम अभी पे नहीं किया, अभी क्लेम एक्सेप्ट हुआ है। कितना अमाउंट है इसका 6,000 रुपीज़, ये एडजस्टमेंट से हमें यहाँ पे शो कर लेना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम चेक कर लेते हैं कोई ट्रांजेक्शन छूट तो नहीं रही है, मे बी कोई ट्रांजेक्शन अब नहीं छूट रही है, तो इसका मतलब अगर हम टोटल करेंगे तो बोथ साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आती है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जाएगा कितना 660 120, इसका 126,000 आंसर आ रहा है, तो ये हमारी लायबिलिटी साइड तो सही आ गई। 45 60 93 में ऐड कर दो 33, ये भी सही आ गया। तो यानी कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें हमने बहुत सारे इस चैप्टर के कंसेप्ट मर्ज भी किए हैं, चाहे वो वर्कमैन कंबंशन रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे गुडविल हो या रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने एक फुल फ्लैश क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बस इसमें एक टॉपिक और बच जाता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जैसे ही यूट्यूब में मुझे लाइव आने का परमिशन मिल जाएगा, मैं उस लाइव स्ट्रीमिंग में ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप। तो तब तक के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।